सुप्रीम कोर्ट भी जब खुद दुखी आ जाता है तब कहीं जाकर अदालत को फटकार लगाने का मौका मिल पाता है, वरना किसी से छिपा नहीं है अदालत में काम कैसे किया जाता है। इंसाफ पाने के लिए एक पूरा जीवन भी कम रह जाता है। वकील का भी एक एक पैसे के लिए ईमान बदल जाता है। अब तुमको एक उदाहरण दिखाने को जी चाहता है। सलमान के केस के मामले में क्या हुआ था? उन्होंने जो गुनाह किए, क्या अदालत कभी उनको सजा दे पाई? अगर किसी अमीर आदमी से गरीब आदमी की जान भी चली जाए तो उस जान की सरकार को कोई कद्र नहीं हो पाई। मतलब उसका गरीब इंसान का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और पैसा लेके आप वकील से जितने मर्जी अपने गुनाह छुपवा लो। निर्भया से लेके आज तक क्या हुआ? किसी ने कोशिश की कि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके? क्यों? जब अपनी बेटी है नहीं तो दूसरों की बेटी के बारे में क्यों सोचना? बात हम करते हैं भारतीय संस्कृति की, बात करते हैं हम राम और सीता की, तो क्या बेटियों को सुरक्षा देना वो मायने नहीं रखता? वो जरूरी नहीं कहलाता? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं रह जाता? बोलो, चुप क्यों हो? क्या हमने कोशिश की? दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं? लेकिन बात फिर वही आती है, अगर कोई करना ही ना चाहे तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं। हम बातें करते हैं, हम उन लोगों को सम्माननीय बना देते हैं जिनके लिए आम इंसान का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। कितने सम्माननीय लोगों ने हाँ कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए आगे से। किसी ने कहा? मुझे नहीं लगता। यहाँ तक कि कुमार विश्वास ने जब निर्भया का केस हुआ था तब 4 लाइनें लिख दी तो मुझे लगा हाँ ये बंदा तो बहुत सही है, ये बेटी का दर्द समझता है, बेटी की तकलीफ को समझता है। मगर उसके बाद क्या हुआ? जब भी कोई रेप का केस आता है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, अपनी वही पोट्री को यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाता है। मतलब खुद की कमाई और अपराध हो रहे हैं तो होते रहे, उसे हमें क्या? वो गाय भैंस के भी अगर उनको नहलाते हुए ट्वीट कर देता है तो लोग पागलों की तरह लाइक शेयर करने बैठ जाते हैं। और ये जो अपराध होते हैं तो क्या हम उनको कम नहीं कर सकते? ये काम इतना मुश्किल तो नहीं कि हो ना पाए। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका कोशिश करने पे हल नहीं हो पाए? किसी ने सपने देखे थे तभी तो आज आप और हम हवाई यात्रा कर पाए। हाथ पर हाथ रखने से तो कुछ नहीं हो पाए। अंधभक्ति इतनी कि मंदिर चाहिए लेकिन एक सुरक्षित जीवन नहीं चाहिए। भोजन मिले ना मिले वो बात की है, रोजगार मिले ना मिले वो बात की है, लेकिन हमने एक इंसान को भगवान बना के अपने घर में बिठा देना, अपने दिल मंदिर में बिठा देना। कोई ना कोई रोज किसी की हवस का शिकार होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के तो हम भक्त है ना। भगवान हमें ये तो ना कहेगा कि नहीं तुम मेरे भक्त नहीं थे इसलिए। समझ गए? एक बार सोच के देखो, तुम भी अगर उस इंसान की जगह पे हो, तुम्हारे साथ वो सब वाकया हो, बदले में सरकार तुम्हें मुआवजा दे दे, तो क्या आसमान में रह के चैन मिल पाएगा? इतनी अनभक्ति किस काम की? अगर आपने जीते जी जीवन में सुकून नहीं पाया तो ये जीवन किस काम आएगा? पता नहीं किस समाज में मैं रहती हूँ जहाँ किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं। आप लोग किसी सभ्य समाज में नहीं रह रहे, मुझे ऐसा लगता है। आप जंगल में रहते हो जहाँ या तो शिकार होता है या शिकारी। अब ये तुम पर निर्भर करेगा कहाँ जाकर ठहरती है नज़र तुम्हारी। मोदी राज में क्या क्या होता है उसका जिक्र करना चाहती है ये नारी। शुरू कहाँ से करूँ, बात आकर ठहरती है यहाँ सारी। नो एंट्री जोन में बैटरी रिक्शा चालक से 3,000 रुपये मासिक वसूलती है सरकार तुम्हारी। क्या उसकी खबर छपती है अखबार में तुम्हारी? कहने को तो जनधन खाते खुलवा दिए, लेकिन एक गरीब आदमी को लूटती है सरकार तुम्हारी। कभी एसएमएस अलर्ट के नाम पर, कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पर, कभी 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के नाम पर, कभी चेक बुक के नाम पर मोटी रकम वसूलती है सरकार तुम्हारी।
मगर कभी जताई आपत्ति? कभी किसी ने आपत्ति जताई? मुझे नहीं लगता। सिर्फ इतना ही नहीं, रेहड़ी और सड़क किनारे बैठे दुकानदारों से रंगदारी वसूलती है पुलिस तुम्हारी। तुम कहोगे नहीं, वो तो दूध के धुले होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी दाल में आटा मिलाकर खिलाती है सरकार तुम्हारी। अब तुमको क्या क्या बताऊं, क्या क्या होता है इस दुनिया में। चलो हम अपनी बात को वहीं विराम देते हैं, अपना मन बहलाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते। अगर हम खुद को बदले हमारे लिए वही काफ़ी है। हम किसी के साथ जाति ना करें, हम किसी का हक मार कर ना खाएं, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं ताकि हम सुकून से सो पाए, ताकि वापस बचपन में लौट जाए, जब मम्मी पापा कहानी सुनाते थे और हम सुनते सुनते उनकी गोदी में सो जाते थे। याद आया? चलो फिर कहानी शुरू की जाए। अब तो वैसे भी स्कूल खुल गए हैं ना, चहल पहल हो गई है। कितने दिन तक कैद खाने में रहे बच्चे। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। बच्चों के नाम पे याद आया कि एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों को एक एक टॉफ़ी दी और कहा कि आप सब बच्चे इस टॉफ़ी को कम से कम 10 मिनट तक नहीं खाओगे, और ये कहकर वो अपने क्लासरूम से बाहर चले गए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो इतना कहाँ सब्र कर पाएंगे। जो कर लेंगे तो वो निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा ही समझदार कहलाएंगे, नहीं? तो वो टॉफ़ी दे के चले गए, और जब 10 मिनट बाद आए क्लास में तो एकदम घोर निस्तब्धता छाई हुई थी। और जब वो आए उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों के सामने टॉफ़ी पड़ी हुई है और कुछ के पास नहीं है, क्योंकि जब वो अध्यापक महोदय क्लासरूम से बाहर चले गए तो बच्चों के लिए संभव ही नहीं हो पाया खुद को रोकना। तो इस दरमियान कुछ बच्चों ने खा ली और फिर उसके स्वाद के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके रंग के बारे में एक दूसरे से उसके किस्से कहानी करने लगे, मतलब वो बच्चे। तो 10 मिनट बाद जब वो अध्यापक महोदय क्लास में आए तो उन्होंने देखा, पूरी क्लास का राउंड लेके देखा, तो कुल 7 बच्चों की सीट पे ही वो टॉफ़ी रखी हुई थी। बाकी सब बच्चे खा पी के गटक गए थे उसको। खैर उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं ना, बच्चे तो बच्चे हैं, वो समझते हैं इतना। खैर उन्होंने, जो टीचर थे, उन बच्चों के जिनकी टेबल पे वो टॉफ़ी एज इट इज रखी हुई थी, उनका नाम अपनी डायरी में लिखा और फिर अपना रूटीन से पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद क्लास ख़त्म हुई और बात ख़त्म होगी। खैर अब तुम पूछोगे फिर क्या हुआ, है ना? और वो जो टीचर थे उनका नाम था प्रोफेसर वॉल्टर मशाल। ये एक किस्सा कहानी है, इतिहास में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मैंने तो ऐसा ही सुना हुआ है, अब मैंने प्रैक्टिकली तो देखा नहीं था। कुछ सालों बाद जब वही प्रोफेसर वॉल्टर ने अपनी डायरी खोली, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना डायरी, जैसे मैं लिखती हूँ, हो सकता है तुम भी लिखते हो, ऐसे बहुत से लोग लिखते हैं, बिना लिखे नींद भी नहीं आती। तो जब उन्होंने वो डायरी खोली तो उन 7 बच्चों के नाम निकाल के उनके बारे में खोजबीन शुरू की कि क्या हुआ, कोई क्या बना क्या नहीं बना। आमतौर पे वैसे भी लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, किसी से भी मिलते हैं ना तो ये जरूर रहता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तुम कहाँ नौकरी करते हो, वगैरह वगैरह। और मेरे जैसे लोग तो इरिटेट हो जाते हैं इन बातों से। क्या मतलब होता, मुझे तो आज तक कभी समझ ही नहीं आया। अरे उसके घर में 10 लोग हो या 20 हो, तुमने उसको कमा के नहीं खिलाना या उन्होंने तुमको कमा के नहीं खिलाना, फिर जिस बंदे से तुम मिल रहे हो तो उतना काफ़ी नहीं है? क्या जाने दो, मैं तो कहानी सुना रही थी। तो जब उन्होंने उसके बारे में तहकीकात करनी शुरू की, वो 7 बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचे, तो उनको पता चला कि वो जो 7 बच्चे थे उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। तो उनको दूसरे बच्चों के बारे में भी जानने की इच्छा जागृत हुई, यानी वो बच्चे जिन्होंने टॉफ़ी को खा लिया था। तो जब उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि वो सब के सब एवरेज थे, उन्होंने ऐसा कुछ
लाइफ में ऐसा काम नहीं किया था जो उनको भी खुशी का एहसास कराए या उनके परिवार को खुशी का एहसास कराए। और ये जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वॉल्टर, इन्होंने उसको जो रिसर्च की तो उनको पता चला कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टॉफ़ी खा ली थी, मैंने बताया ना उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया था, मतलब जिंदगी को मतलब ढो रहे थे, तो मतलब उनको पता चला कि वो ना सिर्फ फाइनेंशियली मतलब और सामाजिक रूप से भी उनका कोई समाज में योगदान नहीं था, मतलब उनकी कुछ चलती नहीं थी। खैर वक्त निकलता गया और जो इन प्रोफेसर साहब ने जो ये शोध किया था तो फिर उसको एक नाम दिया गया जो बहुत फेमस हुआ, यानी वो एक वाक्य दिया गया उनकी रिसर्च को कि जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि धैर्य, कभी कभी इंसान बेसब्रा हो जाता है और कभी कभी धैर्य रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे समाज में रेप की घटनाएं हो रही हैं तो हम कब तक धैर्य रखेंगे? कभी तो हमें हिम्मत करनी पड़ेगी ना, तुरंत रिएक्शन जरूरी हो जाता है, कई बार कठोर फैसले लेने कई बार तुरंत जरूरी हो जाते हैं और वही कठोर फैसले आपको जीवन में बहुत दूर तक ले जाते हैं। कुछ वक्त उस वक्त लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन मुसीबत के वक्त आपका लिया गया एक कठोर और सही फैसला आपको जीवन के कामयाबी के सबसे सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है, ये मेरा कहना है। खैर मैं तो कहानी सुना रही थी, मैं अपनी बातें लेके बीच में बैठ गई। और उसको जो उन्होंने क्या नाम, जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने जो रिसर्च करी थी और जो वाक्य दिया था उसको दुनिया ने बहुत जाना था, क्योंकि जो टॉफ़ी दी गई थी उस टॉफ़ी का नाम था मार्शमेलो। वो फोम की तरह सॉफ्ट थी और इस थ्योरी को लोगों ने मतलब ये कहा कि धैर्य का गुण सब में नहीं पाया जाता, ये जिसमें पाया जाता है वो इंसान की बर्दाश्त करने की क्या कहते हैं ताकत को दर्शाती है। और जो आदमी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता वो असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है। अब मैं कहूंगी कि सिर्फ धैर्य से व्यक्तित्व का मालिक नहीं बनता। इंसान जब कर्म करता है, सही दिशा में कर्म करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और बिना गलती के इंसान से मतलब ये समझ लो कि उसको कामयाबी का स्वाद नहीं मिलता। हाँ, नसीब अच्छे हो तो पहली ही कोशिश में इंसान कामयाब हो जाता है। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको आता जाता कुछ भी नहीं, फिर भी उनके पास दौलत शोहरत सब कुछ उनके हिस्से में आता है, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्मों का फल होता है। खैर वो तो मैं तो कहानी सुना रही थी, तो वो जो कहानी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो धैर्य रखता है, कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता, वो असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है। तो मुश्किल परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता उसको बहुत दूर तक ले जाती है, लेकिन मेरा कहना है सहनशीलता एक सीमा तक होती है, उसके बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोई हमारा शोषण करता रहे और हम सहन करते रहे कि हाँ अगले 5 साल में चुनाव आएंगे तो हम सरकार बदल लेंगे। अरे तो वो जो लाइफ का जो टाइम चला जाएगा वो कभी वापस आएगा? सारी दुनिया जानती है, बच्चा अमीर गरीब छोटा बड़ा हर कोई जानता है, ये जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जीवन तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लाभ हानि, जन्म मृत्यु, यश अपयश, इसमें इंसान का नियंत्रण नहीं होता। हाँ, हम जहाँ गलती करेंगे तो हमें वहाँ पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि हर गलती की माफ़ी मिल नहीं पाती। तो लॉकडाउन में क्या हुआ? बंद कर दिया घरों में। जो पैसा घरों में कैद करने पे खर्च करा या एक नियम बनाने पे खर्च कर दिया, चालान काटने पे खर्च कर दिया, क्या वो पैसा हम लोग किसी दूसरे काम में नहीं खर्च कर सकते थे? क्या हम लोगों को समझा नहीं सकते थे कि नहीं ऐसे करो? सफाई तो हमारी कभी दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं रही, क्योंकि फिल्मों में ही सिखाया नहीं गया। जूते चप्पल पहन के इंसान रसोई में घुस जाता है, बेडरूम में चला जाता है, सोफे पे बैठ जाता है,
पानी की टंकी रखी होती है तो कभी धुलती है? मैंने नहीं देखी किसी की। एक बार रख दी छत पे, जब तक वो टूट नहीं जाती तब तक कुछ नहीं होता। घर में जूते चप्पल इतना होता है कि हर सूट के साथ, हर साड़ी के साथ मैचिंग। इतने कपड़े होते हैं, देखा था ना केबीसी में, कि संभालने की मेहनत ही नहीं मानती। लेकिन ठीक है, फिल्मों में देखा है कि हाँ भी होने चाहिए। अरे अति एक सीमा तक होनी चाहिए ना। तो मतलब हम हाथ धो के तो कोई काम करे ना। एक बार मेकअप कर लिया तो फिर पानी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि सारा मेकअप धुल जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया उसमें तो खामियां है, हम उसमें लिपा पोती कर ले तो वो खूबसूरत है। ये तो अपने अपने सोचने का तरीका है। खैर, हमें क्या। कहा जाता है कि इंसान के पास इमरजेंसी फंड 6 महीने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसी ही सरकार करती रहेगी तो 6 महीने क्या 2 साल का भी कम रह जाएगा। क्या इंसान इतना सारा पैसा खर्च करके अपना गुजरा हुआ वक्त वापस ला पाएगा? जो सरकार ने इतना सारा अभी दे दिया, कोरोना काल में जो लोग मर गए नौकरी के दौरान, करोड़ों रुपया, तो उससे क्या होगा? अगर इन्हीं नेताओं को हम कहें कि तुमने 1 करोड़ या 2 करोड़ हमसे लो, तुम भी मर जाओ, छोड़ दो अपनी कुर्सी, तो वो क्या छोड़ देंगे? लोगों के गलत फैसले सिर्फ एक आदमी की जिंदगी नहीं बिगाड़ते, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिगड़ जाती है किसी एक आदमी के गलत फैसले की वजह से। हम ड्राइविंग करते हैं तो क्या होता है? सिर्फ हमें ये तो ना देखना है कि हाँ हम सही सही जाएं, हम बस, और कुछ नहीं। हमें तो इस बात का भी तो ध्यान रखना होता है ना कि सामने वाला गलती ना करे। अगर वो गलती करे तो हम बच के निकल जाए, हमारा स्टीयरिंग पे पूरा कंट्रोल हो, गाड़ी हमारी एकदम फिट हो, उसके टायर ठीक हो, उसकी वक्त रहते सर्विस होती रहे। लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं? करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। चलो, मैं तो कहानी सुना रही थी, हम बातों में उलझ जाते हैं। तो खैर, कुल मिला के उसका मतलब ये था कि धैर्य नकारात्मक जो नेगेटिविटी होती है उससे उसको दूर रखता है। और ये तो उसकी थी कहानी। इसलिए कहा जाता है कि धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं होता। लेकिन दान हमारे देश में कैसे किया जाता है? लाइमलाइट में रहने की कीमत चुकाई जाती है। अन्यथा तो ये कहा जाता है कि दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर भी ना लगे। लेकिन देखा ना, कोई कहता मैंने जन्मदिन पे 64 लाख दे दिए, कोई कहता मैंने करोड़ों रुपया दे दिया। अरे कहाँ से आता है वो पैसा? कोई पेड़ पे तो लगता नहीं। अगर तुम कमा सकते तो फिर बाकी लोग, देश के इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? उनको भी वो हुनर सिखा दो ना, दान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब खुशहाल हो जाएंगे। अपने देश में लोग आम की गुठलियों को भून के खाते हैं और हम लोग देख के चुपचाप रह जाते हैं। क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो करेंगे सो करेंगे। उनको तो हवाई यात्राएं रोज चाहिए, उनको तो दिन में 10 बार कपड़े नहीं चाहिए। और दूसरे बंदे को पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी ना मिले तो कोई बात नहीं, वो कचरे में से बीन के खा लेगा। ये वोटर का यही तो जीवन है। वोट लेते वक्त तो उस इंसान की कीमत है। वो झुग्गी बस्ती में भी रहता है, सड़क किनारे भी रहता है, तो उसका वोट बन जाता है, वोटर आईडी बन जाता है। लेकिन जब बात आती है रोजगार की तो बस गूंगा बहरा, सत्ता में बैठा हर बंदा गूंगा बहरा हो जाता है। और कहानी तो वही कुल मिला के खत्म हो गई। कहानी तो कुल मिला के खत्म हो गई ना। चलो, हो गई या नहीं मुझे तो याद भी नहीं रहा। चलो, थैंक्स फॉर लिसनिंग।